अब जिस खबर का हम विश्लेषण करने वाले हैं उसे देखना सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह सीधा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। मित्रों, आपने गौर किया होगा कि कभी आपके परिवार में किसी को बहुत तेज बुखार हो गया हो, आपने दवा भी दी हो, मगर जिस गति से बुखार उतरना चाहिए उस गति से नहीं उतरा। मुमकिन है कई बार लोग ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज की दवाएं नियमित रूप से खाते हैं, इसके बावजूद जांच करने पर पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज कम नहीं हुई है। आपको लगता होगा कि डॉक्टर ने दवाइयां गलत लिख दी, मगर ऐसा नहीं है। इसकी असली वजह नकली दवाइयां भी हो सकती है। मित्रों, देश में एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो नकली दवाइयों से सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर स्ट्राइक कर रहा है। वो पैसा भी लूटता है और लोगों को बीमार भी कर रहा है। ये सिंडिकेट अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से लखनऊ के एसटीएफ मुख्यालय में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई नामी गिरामी दवा कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। 2 महीने से इसकी छानबीन की जा रही थी। खबर मिली कि चेन्नई से दवाई की एक खेप आगरा पहुंच रही है। एसटीएफ और औषधीय विभाग की टीम ने पीछा किया। जिस गाड़ी से दवाइयां पहुंचाई गई थी उसके ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दवाइयां कहां रखी गई। एसटीएफ और औषधीय विभाग के अधिकारियों ने पहले रेकी की, कुछ दिनों तक उसी दुकान से दवाइयां खरीदी और फिर छापा मारकर गोदाम को सील कर दिया। मित्रों, जब एक्शन हुआ तो दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने एसटीएफ को रिश्वत देकर चुप कराने की कोशिश की। जांच टीम को रिश्वत देने के लिए हिमांशु इतने पैसे लेकर पहुंचा था कि गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। हालांकि एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर पूछताछ शुरू हुई, तब हिमांशु अग्रवाल ने जो बताया वो बेहद परेशान करने वाला है। हिमांशु ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके मुताबिक पुडुचेरी में बड़ी संख्या में दवा फैक्ट्री है जो नकली दवाइयां बनाती है। वहां से नकली दवाओं को चेन्नई भेजा जाता है। चेन्नई से ट्रेन के जरिए दवाओं को आगरा सप्लाई किया जाता है। फिर आगरा से लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा, बिहार समेत 12 राज्यों में वो दवाएं भेजी जाती है। इतना ही नहीं, इन नकली दवाओं को नेपाल और बांग्लादेश भी धड़ल्ले से सप्लाई किया जाता है। मित्रों, दवा के नाम पर जहर बेचने वालों का नेटवर्क कितना बड़ा है, ये कितनी बड़ी संख्या में नकली दवाओं की सप्लाई करते हैं, उसे ऐसे समझिए कि हिमांशु अग्रवाल की जिन 2 मेडिकल दुकानों और गोदामों को सील किया गया है उसका टर्नओवर 800 करोड़ रुपए का है। हिमांशु अग्रवाल के हेमा मेडिको का टर्नओवर 450 करोड़ का है, जबकि बंसल मेडिको का सालाना टर्नओवर 350 करोड़ रुपए का। मित्रों, इस हिमांशु अग्रवाल का 15 साल पहले मुबारक महल में एक छोटी सी इसकी दुकान हुआ करती थी, मगर अब मुबारक महल में ही बड़ी सी दुकान है। मोती कटरा में कई गोदाम है और गोदामों में करोड़ों का स्टॉक भरा हुआ है। आगरा में भारी मात्रा में बिलिंग की जा रही है। वो 10% की बिलिंग होती है और मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हमने परसों जो पकड़ा है 10 लाख रुपए की बिलिंग थी और 87 लाख रुपए की वो औषधियां थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 87 लाख रुपए की औषधियों का मूल्य केवल 10 लाख रुपए नहीं हो सकता है। तो 1:10 के हिसाब से ये जो है बिलिंग करके और नकली औषधियों को मार्केट में खपा रहे थे। मित्रों, नकली दवाओं की जो खेप मिली है उसमें वो 3 लाख एलेग्रा टैबलेट हैं जो अमूमन एलर्जी खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब उसकी स्ट्रिप की जांच की गई तो वो बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। मित्रों, नकली दवाओं पर रोक के लिए 2 साल पहले 300 तरीके की दवाओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य किए गए थे। ये क्यूआर कोड कंपनी की वेबसाइट से जुड़े होते हैं, इसे नकली बनाना इसका मुश्किल है। मगर दवा माफिया ने एआई की मदद से क्यूआर कोड की सुरक्षा को भी तोड़ दिया। जांच टीम को क्यूआर कोड बिल्कुल असली की तरह दिखाई दे रहे थे। दवा की पैकिंग भी असली कंपनी की जैसी ही लग रही थी। अब तक 2.5 करोड़ की दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। मित्रों, भारत में नकली दवाओं का बाजार एक गंभीर समस्या है। भारत में दवा कारोबार करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का होता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मुताबिक 10 से 20% दवाएं नकली या मानक से निचले स्तर की बेची जा रही है, जबकि दुनिया भर में 16 से 17 लाख करोड़ की दवाएं जो है वो नकली होती है और उनको बेचा जाता है। मित्रों, भारत में नकली दवा बेचना गैर जमानती अपराध है। नकली दवा बेचने वालों के लिए 1 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। 1 लाख रुपए तक के दंड का प्रावधान भी है। ये सजा नकली दवाओं के अलग अलग प्रभाव से तय होती है। जैसे नकली दवा खाकर किसी की जान चली जाती है तो कम से कम 7 साल की सजा है। मित्रों, नकली दवा बेचने वालों की गिरफ्तारी भी बड़ी संख्या में हो रही है, मगर उनकी सजा मिलने की दर बेहद कम है। 5 से 6% मामलों में ही आरोपियों को सजा मिल पाती है। यही वजह है कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले बेखौफ होकर दवा के नाम पर जहर का कारोबार कर रहे हैं।